हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी की। आज भी हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एंड एडर ग्लैंड की हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटी सी ग्लैंड होती है जो डायसेफ्लान के फ्लोर में मिलती है। डायसेफ्लान हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ये है हमारा हाइपोथैलेमस। जो डायसेफ्लान है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं एपीथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस और नीचे का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ही पिट्यूटरी ग्लैंड मिलती है, इस तरह से एक स्टाक के द्वारा अटैच होती है, और दूसरी तरफ मिलती है ये पीनियल ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, अटैच बाय स्टाक टू द फ्लोर ऑफ डायसेफ्लान। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। इसमें एक होता है मेलेटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। जो मेलेटोनिन है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब जब इसका सिक्रीशन कम होता है, लेस होता है, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट तेज होता है। और इसका सिक्रीशन जो डिम लाइट होती है ना उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ज़्यादा होता है, मोर होता है। इसका मतलब डिम लाइट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट कम होगा। जबकि जो स्ट्रॉन्ग लाइट है, स्ट्रॉन्ग लाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लाइट में इसका सिक्रीशन कम हो रहा है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो अधिक होगा, ठीक है। जहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ के बच्चे जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और जो अंधे बच्चे होते हैं, ब्लाइंड चाइल्ड, उनमें भी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। दूसरा है सेरोटोनिन। इसे कहते हैं मूड चेंज करने वाला, मूड चेंज करने वाला हार्मोन। मतलब बहुत एंजाइटी होती है या सैड होते हैं हम, तो वो हैप्पीनेस में चेंज कर देता है, खुशी में चेंज कर देता है। और इस हार्मोन की वजह से जब इंजरी हो जाती है ना, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो आसानी से हो जाए और ब्लड फ्लो कम से कम हो। तो इस तरह से जो पीनियल ग्लैंड है उसे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है इसे मूड चेंज करने वाला हार्मोन कहते हैं, जबकि मेलेटोनिन प्यूबर्टी के डेवलपमेंट को इनहिबिट करता है, रोकता है। दूसरी हमारी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस, इसके नाम से पता चल रहा है ये ट्रैकिया के आसपास मिलती है। इसका मतलब थाइमस और ट्रैकिया है ना, थ्रोट। तो जो ये थाइमस ग्लैंड है ये ट्रैकिया के पास मिलती है और हार्ट के आगे मिलती है। ये है थाइमस ग्लैंड। ये बाइलोब्ड होती है, ऐसे ये बाइलोब्ड होती है। इसके आउटर पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स और जो अंदर का भाग होता है उसे बोलते हैं मेड्यूला। इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड विच लाई डोर्सली नियर द हार्ट। जो थाइमस ग्लैंड है ये प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है और ओल्ड स्टेज में बहुत ही माइन्यूट रह जाती है, ठीक है, बहुत कम रह जाती है। जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करता है, इम्यून सिस्टम को वो ट्रेंड करता है। मतलब जो बैक्टीरिया, जो वो जर्म हम पे जो अटैक कर रहे हैं ना, उसको किस तरह से किल करना है, यानी उसके एंटीजन को किस तरह से ख़त्म करना है, ये उसको इम्प्रूव करते हैं। यानी जो टी लिम्फोसाइट है ना उसको वो ट्रेंड करती है कि किस तरह से जर्म या बैक्टीरिया को किल करना है। और जैसे एक ट्रेनर आता है ना, हमें ट्रेंड करता है और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो चला जाता है। इसी तरह से जो थाइमस ग्लैंड है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करता है। जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और लास्ट में बिल्कुल वो छोटी सी रह जाती है, माइन्यूट साइज की रह जाती है। इट्स साइज इंक्रीज फॉर इन्फेंसी टू प्यूबर्टी, है ना। जब इन्फेंट होते हैं, जब जन्म लेते हैं बच्चे, तब से लेकर प्यूबर्टी तक इसका साइज बढ़ता है एंड देन डेक्लाइन देयर आफ्टर टू बिकम माइक्रोस्कोपिक इन ओल्ड एज। और ओल्ड एज में बिल्कुल ये माइन्यूट साइज की रह जाती है।
थाइमस इज साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो होता है थाइमोसिन, रिक्वायर्ड फॉर रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन एंड एलर्जी। मतलब ये हार्मोन हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। फिर हमारी फिफ्थ ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, इसको कहते हैं एमरजेंसी ग्लैंड। एड्रीनल, एड मतलब जुड़ी हुई, रीनल मतलब किडनी, ठीक है, वर्क। जो किडनी होती है ना, हमारी 2 किडनी होती है, उनके ऊपर ये इस तरह से डोर्सल साइड पर अटैच होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लाई ओवर द अपर एंड ऑफ किडनी। एड्रिनल ग्लैंड हैज 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुसा, ठीक है। जो एड्रिनल कोर्टेक्स है वो आउटर और येलोविश पार्ट होता है और कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, उन हार्मोन को बोलते हैं कोर्टिकोइड। जैसे इसमें से फर्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। सिंपल वे में अगर कहें, ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन जो हमारा स्टोरेज फूड होता है ना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। मतलब जितना भी एक्सेस में है ना ग्लूकोज, उसे चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और कभी कभी क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, डिफिसिट हो जाता है, तो क्या करता है, जो अमीनो एसिड होती है ना, अमीनो एसिड जब बहुत सारी जुड़ती हैं तो वो प्रोटीन बनाती हैं, ठीक है, वो प्रोटीन बनाती हैं। तो अमीनो एसिड से ग्लूकोज को सिंथेसिस कर देता है, ग्लूकोज को सिंथेसिस, इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस, इसे याद रख सकते हैं नियो से, ठीक है। नियो मतलब न्यू समझ सकते हैं, नया, नए तरीके से, मतलब अमीनो एसिड से बना रहा है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की डिफिसिट हो जाती है ना, बॉडी में कमी हो जाती है, तो अमीनो एसिड से बना देता है ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्रिएशन, क्रिएट करना, है ना। न्यू मतलब नए तरीके से ग्लूकोज को बना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नए तरीके से ग्लूकोज को बनाना, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सब हो रहा है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन से, ठीक है। दूसरा जो सिक्रीट होता है उसे कहते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स। ये होता है मिनरल बैलेंस के लिए। जो हमारी किडनी की जो फंक्शन यूनिट होती है नेफ्रॉन, ऐसी होते हैं ना नेफ्रॉन, जब इसे ब्लड छन के आता है नेफ्रॉन की कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो सोडियम क्लोराइड के आयन है वो एक्सिस में छन जाते हैं, तो उन्हें एब्जॉर्ब करता है, दोबारा से वो एब्जॉर्ब करता है, इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इसको ये इंक्रीज करता है। और जो पोटेशियम आयन है उन्हें ब्लड से सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है मिनरलोकोर्टिकोइड का। तो इस तरह से ब्लड में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन की जो परसेंटेज है उसको बैलेंस रखता है। तीसरा हार्मोन है सेक्स कोर्टिकोइड्स। ये कुछ सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, जो हमारे जो एक्सटर्नल सेक्सुअल करैक्टर है उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। और कुछ हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, इनकी भी कुछ मात्रा को सिक्रीट करता है। और इसी हार्मोन की वजह से जो फीमेल है ना, उसमें दाढ़ी मूंछ निकल जाती है कभी कभी, है ना, तो वो इसी हार्मोन की वजह से निकलती है। जो इसका दूसरा पार्ट है एड्रिनल मेडुला, 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनल। इन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। मतलब जब संकट की घड़ी आती है ना, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज चलने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन इसका मतलब तेज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो हमारी ब्रीथिंग है वो भी फास्ट हो जाती है, ठीक है।
इसे ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, फाइट, फ्राइट या फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, या तो लड़ो या डरो या भाग जाओ। ठीक है ना, हम 3 ही काम करते हैं ना संकट की स्थिति में। या तो हमें डर लगता है, किसी डरावनी चीज़ से हमें डर लगता है ना, जैसे शेर है या और कोई जंगली जानवर है, उससे हमें डर लगता है, कुत्ते से हमें डर लगता है कि काट ना ले, हैं, या तो हम डरेंगे या फिर हम भाग जाएंगे या फिर क्या करेंगे, डंडा उठाएंगे, उसको मारेंगे। तो 3 ही काम कर सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, है ना। इसलिए हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है, मतलब जो हार्ट है बहुत तेज पंप करने लगता है ब्लड को। ठीक है, हमारी जो ब्रांचियोल है वो डायलेट हो जाती है, मतलब उनका जो डायमीटर है बढ़ जाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना, देयर इज हायर रेट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इस तरह जो एड्रेनल हार्मोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हमने 3 ग्लैंड के बारे में स्टडी की, जिसमें पीनियल ग्लैंड है, जिसे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेलेटोनिन और सीरोटोनिन। जो मेलेटोनिन है इसे स्लीप साइकिल भी कंट्रोल होती है। ठीक है ना, कि हम किस टाइम सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, हमारा एक टाइम टेबल बन जाता है ना, वो इसी हार्मोन की वजह से होता है। और जो सीरोटोनिन है इसे मूड चेंज करने वाला हार्मोन भी बोलते हैं, मतलब हमारे मूड को चेंज कर देते हैं। हम गुस्से में हैं, हम खुश हो जाते हैं, हम दुखी हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं, है ना। और जो पीनियल ग्लैंड है डायसेफ्लन के फ्लोर पे मिलती है। ठीक है, दूसरी ग्लैंड हमने देखी थाइमस ग्लैंड, जिसे हार्मोन सिक्रेट होता है थाइमोसिन। ये ट्रेकिया के पास और हार्ट के आगे सिचुएटेड होती है, और ये इन्फेंसी से प्यूबर्टी तक बढ़ती है और उसके बाद घटने शुरू हो जाती है, और ओल्ड स्टेज में बिल्कुल माइनर साइज की रह जाती है। ठीक है ना, ये जो टी लिम्फोसाइट है उसके मैच्योरेशन में हेल्प करती है, यानी इम्यून सिस्टम का ये ट्रेनिंग सेंटर है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रेन करती है। इस तरह से बायोलोब्ड होती है ना, 2 लोब है ना इसके, एक ये है और एक ये है। तीसरी ग्लैंड हमने एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड के बारे में पढ़ा, एड्रेनल ग्लैंड। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। जो कोर्टेक्स से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं, मिनरल कोर्टिकोइड्स और सेक्स कोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, मिनरल कोर्टिकोइड से मिनरल बैलेंस का काम करता है, और सेक्स कोर्टिकोइड से कुछ सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं। एड्रेनल मेडुला से एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनके दोनों के काम लगभग समान होते हैं। ठीक है, और एड्रेनलिन हार्मोन को ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोलते हैं, जो फाइट, फ्राइट और फ्लाइट हार्मोन से कहते हैं, जो किसी संकट की घड़ी में सिक्रेट होता है। ठीक है, इससे रेट ऑफ ब्रीथिंग और ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। दिन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।